इन पे आ गया सब पे आफत। बहुत ही खतरनाक वाली खिड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही। तो 3 दरवाजे आए हैं, 3 और 2 खिड़कियाँ आई हुई हैं और दरवाजे बाकी 2 खिड़कियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पे पूरी गैंग पहुँच चुकी है हेल्प कर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है निकिता, मेरे गांव का नाम है बस्ती भरतपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जामू गांव से, जो कि मेरा मायका है। फिलहाल ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी नाश्ता पानी नहीं हुआ है तो माँ बना रही है पराठे। तो फिलहाल मैं आपको उससे पहले दिखाती हूँ आज का मौसम। आज के मौसम की बात करें तो भाई सुबह से ही बदला हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी सी गुनगुनी सी धूप लग चुकी है और ठंडा भी हो रहा है। फिलहाल तो हवा नहीं चल रही है तो इस वजह से हल्की गुनगुनी धूप से गर्माहट मिल ही रही है। और आज सुबह सुबह ही माँ ने बना दिए हैं भाई मूली के पराठे मस्त करके, और खाली भी हो गई है प्लेट सीधे। खा दिया है सबने? खाया भी। किसने खाया? अभी तो 2 हो रहे। 2 और है और अक्षु भी लगा हुआ है मस्त करके। नाश्ता भी हमारा हो चुका है और माने जाना था नानतोली मंदिर में, क्योंकि जिस टाइम से हमारा नए घर का छत पड़ा था ना, तो उस टाइम से माँ ने वहाँ मंदिरों के लिए ना आटा वगैरह रखा था, क्योंकि उस दिन ना काफ़ी बारिश हुई थी तो इस वजह से आटा वगैरह रखा था। लेकिन बीच में ये हो गया कि निधि ने बोला कि मेरे को मार्केट जाना है काम से, तो इसलिए माँ नहीं गई। तो माँ ने आटा वगैरह ना किसी और के हाथों से पहुँचा दिया है और ना ही निधि गई मार्केट ना ही माँ गई। तो चलो कोई बात नहीं। आज मौके महीने का सोमवार था तो आज नानतोली में कीर्तन रखा हुआ था, लेकिन गए नहीं कोई। तो आस पड़ोस के गए हुए हैं, चाची भी नहीं गई क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे इस वजह से। नीचे यहाँ पे हमारी गोबर रखने की मराज थी, जिसमें ना हमने पुराने घर का जो निकाला हुआ मटेरियल था ना, तो वो रखा हुआ है, मिट्टी कंकड़ वगैरह। तो अब ना इसको यहाँ से उठा के पूरे गौशाला के खर्क में बिछा देंगे, ताकि ना इनको भी थोड़ा सा रहने के लिए अच्छा हो। फिलहाल तो अभी काम हमारा शुरू नहीं हुआ है, शायद कल से होगा। तो अभी ये ऐसा ही रखा हुआ है और जैसे ही काम शुरू होता है ना, तो इसको हम यहाँ फैला देंगे। फिर यहाँ पे मरास के लिए पूरी जगह बच जाएगी। मरास यानी कि जहाँ पे गाय का इकट्ठा किया हुआ गोबर रखा जाता है, यानी कि जहाँ पे गायों का गोबर इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोबर इकट्ठा होता है ना, तो उस जगह को कहते हैं गढ़वाली में मरास, मोल की मरास। और ये वाली छत है, तो ये वाली छत ना चाची लोगों की गौशाला की है। तो यहाँ पे चाची ने ना अपनी कच्ची लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये बांज की लकड़ियाँ हैं, मोरू और बांज की। तो ये अगले साल काम आएंगी जब सूख जाएंगी। यहीं साइड पे ना माँ ने सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे हमने किचन बना रखा है थोड़ा सा आजकल आग जलाने के लिए। तो ये वाला छत ना चाची लोगों की गौशाला का है, तो वहीं पे किचन है, तो वहाँ पे आग जली हुई है मस्त। और इस वाले कट्टे के अंदर ना मूंगफली है, ये देखो, ये मार्केट से बची हुई दुकान से बची होंगी ना। तो जो नीचे नीचे का कबाड़ रहता है, पापा इसको घर लेके आया। अब इनको छान के ना अच्छे से करेंगे, उसके बाद खाने के लिए होगा भाई। फिलहाल अक्षु भी अपनी मौसी के साथ छत में घूमने पे लगा हुआ है आराम से। वो देखो मस्त लगे हुए हैं दोनों के दोनों घूमने पे। और यहाँ पे देखो भाई, पुराने घर की जो बिजली का वो सामान रहा होगा ना, तो ये ऐसा डाल रखा है। अब इसको भी फेंकने के लिए ले जाएंगे एक ही साथ। फिलहाल यहाँ पे दाल रखी है कुकर में, और यहाँ ना काला कुकर ही मिलेगा, क्योंकि ना हमेशा आग जलानी है। और घर की दाल के लिए तो सुबह रख दो, 12 बजे तक वो सीटी मारती रहेगी, और 12 बजे तक भी कभी कभी वो बॉयल होती है, कभी कभी नहीं होती है। अक्षु भी आ गया है अपनी चॉकलेट किंडर जॉय लेके। किसने दिया अक्षु? ये उन्होंने दिया। ओ कौन है वो? बोल नाना, बोल नाना। तो अभी ये पूसी भी लेके आ गई है हमारे लिए कलो, यानी कि आज कोई मेहमान आए थे, तो देखो 2 पीस मिठाई की हमारे लिए भी आ गई है। और अक्षु तो अपनी नानी के साथ बैठा हुआ है सामने,
और अभी हल्की सी धूप लगी हुई है तो हम भी धूप पे बैठे हुए हैं। क्यों पूसी हेलो कर क्या करनी स्कूल जाई छे क्या कर देने स्कूल में क्या पढ़ी तू ए आ पढ़ी बोल ए भी पढ़ी आ पढ़ी अब वन बोलो ए आ वन पढ़ी बोला मुन आई भी पढ़ी अत्ते के बाद घर के जड़ी है तू कोमल डड़ी अरे मम्मी डड़ी नहीं है मम्मी ना खाना बनाती छे अरे तो ल्यूण क्यों नहीं है अरे सुबह में क्या डड़ी है ताकि बेस स्कूल जाए छो और ताकि मामा दी जाए छो गाड़ी मंगे कुछ आया तुम आयो मैं पूफू ये अते पूफू हम तो मिठाई लेता है या तो निधि लोगों ने भी भाई पत्ते लेके आ गई है और निधि की सॉल्टी देखो भाई कितनी खतरनाक टूटी हुई है। और यहाँ पर है ये मेरी छोटी वाली चाची का सोल्टा, खुद से ज्यादा वजन का तो चाची का सोल्टा ही ला रखा है। और चाची का वजन देखो 40 किलो भी मुश्किल से होगा और सोल्टे का वजन लगभग लगोबल का झावलो और सोल्टे का वजन देख सकते हो दोस्तों 70-80 तक तो होगा ही होगा। तो अपने से ज्यादा वजन उठा रहे हो भाई, क्या है इतनी बड़ी जिम्मेदारी काम तो करने जी आधा धले आधुन बिना काम खाना कर दो हां अफी बाउन अफी पकोण दिउण केंची ओ दा करने पड़ दो है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तभी तो अभी ना शाम का टाइम है और अभी मकान का जो बचा हुआ मटेरियल है खिड़की दरवाजे वो आ रहे हैं तो रोड में उतारने के लिए जाना है। तो मैं भी चलती हूँ, शशांक आएगा और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो तो आ ही रहे हैं। वो सब काम में रखे हुए हैं मतलब हर काम में वो मदद करते हैं, चाहे घर के काम में हो, दुकान के काम में हो या ड्राइविंग काम में हो, हर किसी काम में मदद करते हैं। तो वो आ रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं भी चलती हूँ थोड़ा देखने के लिए क्या क्या चीज़ है। और अक्षर साहब तो यहाँ पे लगे हुए हैं मस्त करके, ये देखो। और मम्मी ने ना यहाँ पे गड्ढा था पूरा, तो मम्मी ने ना ये ढक दिया है क्योंकि ये बार बार ना यहीं पे आ रहा था खेलने के लिए। तो ये पूरा ढक दिया है, बस छोटा सा छेद है जिससे ना वो पत्थर डाल रहे हैं नीचे। और ठंड का भी हिसाब नहीं है दोस्तों, इतनी ठंड है ना, मैंने तो चाची का शॉल रख दिया है क्योंकि टोपी से भी ठंड नहीं बच रही है। तो ये शॉल पूरा कवर कर रहा है। अब चलती हूँ मैं रोड में, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीज़ है। आधा तो ये रास्ते में रखा हुआ है सरिया वगैरह, और ये हो गए तो ऊपर के भी शायद 2 कमरे बन रहे हैं तो उसके लिए ना ये वाले पत्थर यूज़ आएंगे। और काफ़ी सारे ब्लॉक भी हैं तो हो जाएगा काम, मतलब कि 10-12 दिन में ना ऊपर का छत भी हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूरी गैंग पहुँच चुकी है हेल्प करने के लिए। करा हेलो तो यहाँ पर हैं 2 दरवाजे, बाकी 2 खिड़कियाँ आई हुई हैं तो उनको लेके जा रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों 3 दरवाजे आए हैं, 3 और 2 खिड़कियाँ आई हुई हैं और लोहे की हैं तो काफ़ी भारी हो रही हैं। दरवाजे तो उतने भारी नहीं हैं जितने की खिड़कियाँ भारी हैं। तो वो लोग शशांक के दोस्त हैं और सिद्धांत यानी कि मेरे चाचा का लड़का, सभी लोग लगे हुए हैं सारने पे अभी। तो घर तक उनको लेके जाना है, घर ज़्यादा दूर नहीं है तो यहाँ तक वो आए हैं। बाकी ये वेल्डिंग करके बनाए हुए हैं सारे खिड़की दरवाजे जो कि बांसवाड़ा से बन के आए हैं शायद, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। तो कोई भरोसा नहीं है कहाँ से बनाया है पापा ने, हमको कोई खबर नहीं है। बाकी मैं फ़िलहाल यहाँ पे खड़ी हूँ जब तक कि वो दरवाजे वगैरह रख के आते हैं, क्योंकि हमारी बस की तो नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो शशांक ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया उनको ले जाने के लिए, तो वो लेके जा रहे हैं। हेलो करे जंगली वाला तो बड़ी ही आफत आ रही है ना, आफत होनी सी आई चाहिए जरा सा कूड़ू मजाक नहीं कूड़ू मरना मजाक कल आफत होनी
कथा उणी आफत कम कम बोली उणी कुछ नहीं वाला पता उणी बोली जरा जरा और अक्षु सर भी पहुंच चुके हैं देखने के लिए और इनको तो सिर्फ गाड़ी मोटर ही चाहिए होती है हमेशा। इन पे आ गया सब पे आफत बहुत ही खतरनाक वाली खिड़कियां बहुत ही ज्यादा भारी हो रही हैं। ये देखो भारत माता की अब आएगी हिम्मत लियाना का सिंधु बड़ा छोटे से आराम करे बड़ा